पशुपालकों द्वारा मेरे से सबसे ज़्यादा कमेंट्स में पूछे गए सवाल, यानी जो कमेंट्स करते हैं पशुपालक हो या वेटरनरियन हो, वह सबसे ज़्यादा मेरे से कौन से सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि जो बार बार इस तरह का कमेंट्स करते हैं उनकी जो बार बार उनका जवाब नहीं दिया जाता है तो उनका जवाब आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो ज़रूर प्रॉपर लंबी होगी, क्योंकि आपको जितने भी जो सवाल हैं उनके बारे में शॉर्ट में बताया जाएगा, जो मैन है जो बार बार इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं। देखो, सबसे पहले जो ज़्यादातर कमेंट्स करते रहते हैं पशु में, सबसे ज़्यादा कमेंट्स करते रहते हैं कि जब पशु हीट में आता है तो पशु हीट में आने के बाद में हमारा पशु डिस्चार्ज देता रहता है, क्या करें, क्या पशु गर्भ ठहरेगा या नहीं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इससे हीट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, और संबंधित दूध बढ़ाने के तौर पर, ताज़ा ब्याई हुई या दूध बढ़ने के तौर पर उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से कई इस तरह की दिक्कतें हो गई जिनकी वजह से पशुओं में कई तरह की जो डिजीज़ बन जाती हैं या उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, उस तरह के सवाल पूछे गए हैं। और बहुत ज़्यादातर जो सवाल पूछे गए हैं वह सवाल पूछे गए हैं कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि पशु गर्भ नहीं ठहर पाता, ताज़ा ब्याई भैंस का दूध नहीं दे रही है, इसी तरह से आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, सेक्स सीमन के बारे में पूछा गया है कि उसका क्या रिजल्ट है, कब कैसे लगाना चाहिए। यानी बहुत इस तरह की क्वेश्चन है जो पशुपालक या वेटरनरियन के द्वारा पूछे गए हैं, उनके जवाब आपको इस वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसके अनुसार आपको सप्ताह में एक बार आपको इस तरह के आपको वीडियो बना करके दे दी जाएगी, ताकि आपको कई क्वेश्चन का जवाब आपको एक साथ मिल जाए। देखो, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से हीट से संबंधित क्वेश्चन किया गया था कि जब यदि पशु हीट में आता है उसके बाद में हम एआई व नेचुरल करवा लेते हैं, उसके बाद में भी यदि पशु डिस्चार्ज देता है तो क्या करें। देखो, यदि आपका पशु डिस्चार्ज दे रहा है, जैसे आपने एआई करवाई या नेचुरल करवाया, उसके बाद में यदि आपका पशु वैसे पतली पारदर्शी यदि डिस्चार्ज दे रहा है तो उस स्थिति में आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस कम बने रहते हैं। तो आप उस स्थिति में आप अपने पशु में जब एआई करवा रहे हैं तो उस स्थिति में एक बार आप ज़रूर एआई करवा लेनी चाहिए, उससे बेनिफिट होता है। रही बात जो आप नेचुरल क्रॉस करवाते हैं, उसके बाद में यदि आपका पशु मोटा यदि डिस्चार्ज देता है तो उसके बाद में आपको कोई घबराने की बात नहीं है। यदि वो डिस्चार्ज दे रहा है तो उससे आपके पशु में क्या होता है कि गर्भ ठहरने के चांस बने रहते हैं। इसी के साथ यदि आप अपने पशु में दूध बढ़ाने से संबंधित, यदि दूध बढ़ाने में जिस प्रकार से यदि आपका पशु ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, या दूध बढ़ाने के तौर पर आपको क्या देना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने पशु को, जब भी यदि पशु ताज़ा ब्याया हुआ हो या किसी भी स्थिति में हो, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को अच्छा जितना हो सकता है फीड सप्लीमेंट, दाना मिश्रण, उसके साथ आप गुड़ का भी ऐड कर सकते हैं। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आप गुड़ ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। गर्मियों में यदि गुड़ दे रहे हैं तो उसको आप भिगो करके पानी में, उसका पानी है कई समय तक पड़ा रहे, और उस पानी को आप किसी भी बार दाना मिश्रण के साथ दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने पशु को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने वाले जो लिक्विड आते हैं वह आप अपने पशु को दे सकते हैं, जिससे आपका पशु हीट स्ट्रेस में न जाए और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ना हो। तो उसके लिए बहुत इस तरह की दवाएं या एनर्जी बूस्ट करने के लिए जो लिक्विड आते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से गर्मियों के अंदर भी जिस प्रकार से ग्लूका बूस्ट, एनाडायनाइन, ब्लड, बहुत इस तरह के आते हैं, उनमें से कोई सा भी आप उपयोग करें वह भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है, यदि इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं तो। इसी के साथ साथ यदि जिस प्रकार से बहुत इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सर जो दूध होता है वो अचानक डाउन होना, तो उस स्थिति में भी हो, या ताज़ा भी हो उसमें भी हो, या यदि बछड़ा मर गया है तो उस स्थिति में बहुत इस तरह की जो टेबलेट व लिक्विड दवा आती हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, उससे भी आप अपने पशु में बेनिफिट पा सकते हैं। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत बड़ा सा आता है कि सर आपके व्हाट्सअप नंबर क्या हैं और मेंबरशिप के लिए हम क्या करना पड़ता है। तो आपके लिए जो व्हाट्सअप नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, लेकिन आप इस पर वही व्हाट्सअप करें जिसको आपको मेंबरशिप लेना चाहते हैं, या यदि आपके पशु से संबंधित कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप घर बैठे, मेंबरशिप लेने का मतलब है कि घर बैठे आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करके आप अपने पशु में किसी भी तरह की दुविधा हो गई है तो उसका कुछ पे करना होता है, उसके बाद में आप अपनी सुविधा ले सकते हैं। जो बार बार इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे तो उनका सोल्यूशन आपको इस व्हाट्सएप नंबर से हो जाएगा। अन्यथा यदि मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो अन्यथा आप इस पर मैसेज ना करें, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, उनका कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा।
इसी के साथ साथ यदि जो सबसे ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं कि सर जो गर्मी में पशुओं का बहुत ही ज़्यादा हाँफना रहता है जिसकी वजह से पशु खाना पीना कम कर देता है, वह इस तरह के क्वेश्चन बार बार इस तरह के मौसम में सबसे ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो गर्मियों में यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आप अपने पशु में गर्मियों का बचाव करें। यदि जहाँ तक हो सकता है गर्मी का बचाव करें। पशु को दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाएं। पशु को सुबह सुबह नहलाएं। जहाँ पर भी रखें वहाँ पर आप अपने पशु की इस जगह पर रखें जिससे कि आपके पशु को लू की चपेट में ना आए, उससे भी आपका पशु बच सके। ये भी है। इसी के साथ साथ यदि जो सेक्स सीमन के बारे में बहुत इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि सर सेक्स सीमन कौन सी कंपनी का लगाएं, कौन से का अच्छा रहता है और उसका रिजल्ट कितना मिलता है, कितना % यदि सेक्स सीमन लगाएंगे तो उसका बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप सेक्स सीमन लगाते हैं तो बहुत अच्छे ब्रांड का आप लगा सकते हैं। जिस प्रकार से ABS का सेक्स सीमन आता है, बहुत अच्छा आता है, रिजल्ट भी अच्छा आता है, महंगा ज़रूर आता है लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सीमन है उसको यदि आप अच्छे AI टेक्नीशियन से या अच्छा जो वेटरनरी है जो AI ज़्यादा प्रॉपर करता है और उसका अच्छा रिजल्ट आता है तो उससे करवाएं। इसका 90% तक आपको रिजल्ट मिल जाता है यदि आप सही तरीके से, यदि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन यदि पशु में नहीं है, क्योंकि इस सेक्स सीमन में किसकी मोडिलिटी थोड़ी हाई होती है जिससे कि पशु में यदि किसी तरह का इन्फेक्टेड पशु नहीं है, कोई दिक्कत यदि आपके पशु में नहीं है, तभी आप अपने पशु में ये सेक्स सीमन लगवाना चाहिए। क्योंकि यदि इन्फेक्टेड है या कोई अदर कोई दिक्कत है, पशु रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस नहीं बने रहेंगे। तो आप अच्छे ब्रांड का अपने पशु में लगाएं। इसी तरह से यदि पशु में बहुत ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हुए हैं कि पशु खाता पीता नहीं है, हम खिलाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इस तरह के मौसम के अंदर किस तरह का चारा पशु को देना चाहिए, तो आप इस तरह के मौसम में आप अपने पशु को जो ताज़ा चारा है वह आप अपने पशु को यदि दे रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से उसको छान करके पशुओं को खिलाएं और साथ में उसमें हरे चारे का आप उपयोग ज़रूर करें जितना हो सकता है, जिससे कि आपके पशु का डाइजेशन प्रॉपर बना रहे। तो ये इस तरह की क्वेश्चन है। साथ में आप अपने पशु को दिन में 2 से 4 बजे मैंने बताया कि पानी पिलाते रहें। साथ में पशु में नमक जरूर ऐड करें। किसी भी तरह के मौसम में यदि इनडाइजेशन से समझिए यदि पशु में दिक्कतें होती हैं जो आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि हम चारा देने के बाद में पशु में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, कई बार गोबर पतला करता है या नहीं करता है या जोर लगा करके पशु करता है, तो वहाँ पर आप अपने पशु में नमक जरूर ऐड करते रहें ताकि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें ना हो। तो देखो इस तरह की ज़्यादातर क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। इसी तरह से यदि जो नए वेटरनरी हैं उनकी बहुत इस तरह के क्वेश्चन इंजेक्शनों के बारे में, दवाइयों के बारे में, उनके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। और अदर यदि आपके कोई भी दिमाग के अंदर क्वेश्चन है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसको आपको आने वाली सीरीज़ में आपको उनके भी जवाब आपको इसी तरह से दिए जाएंगे ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले एक साथ, और आप किसी भी तरह की दुविधा है उनका समाधान भी आपको इस तरह की वीडियो से हो जाए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इसी तरह पैसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।